माई सेल्फ पंकज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। एक्चुअली क्या होता है कि जो अपना टॉपिक चल रहा है, जो अपना सब्जेक्ट चल रहा है मेन, दैट इज ओबीजी, उसके अंदर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको प्लेसेंटा का कंप्लीट एबनॉर्मलिटीज एंड नॉर्मल प्लेसेंटा क्या होती है, क्या उसके फंक्शन होते हैं, सारा सब कुछ समझा चुका हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो वो वाली वीडियो आप जरूर देखना। और आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। देखो क्या होता है कि ये जो टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको दो चार बातें बता देता हूं, नॉर्मल बेसिक्स बातें, जिसमें से सबसे पहले क्या होता है कि जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, सर्कुलेशन इनटू द ए प्रेग्नेंट फीमेल की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके अंदर दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं। द फर्स्ट वन विच इज यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। और दूसरा जो सर्कुलेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्या, फिटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, फिटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। देखो क्या होता है फिटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। अब देखो यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन यानी कि यूट्रो यानी कि यूट्रस, ठीक है, जहां पे खाली यूट्रस की बात हो और प्लेसेंटा की बात हो, ठीक है, ओनली प्लेसेंटा की बात हो, और जहां पे फिटस यानी कि जो बच्चा होता है उसके बीच में और जो प्लेसेंटा के बीच में सर्कुलेशन होता है दैट इज नोन एज फिटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। इसको यूट्रस प्लेसेंटल सर्कुलेशन कहा जाता है, या फिर मैटरनिटी जो मैटरनिटी यूट्रस सर्कुलेशन होता है वो भी कहा जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में नॉर्मल सर्कुलेशन होता है उसे यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन बोला जाता है। अब क्या होता है कि मैं आपको दो चार नॉर्मल बातें बताता हूं। ये वाला जो टॉपिक है फिटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं बहुत आसान और सिस्टम से समझाऊंगा। आई एश्योर यू कभी लाइफ में नहीं बोलोगे अगर वो वाला सिस्टम, अगर आप वो वाली वीडियो मेरी देखोगे तो। बाकी आज का जो अपना ये वाली सर्कुलेशन, ये भी कभी नहीं बोलोगे अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट समझोगे तो। नॉर्मली मैं आपको थोड़ी सी बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूं। 5 लीटर ब्लड सप्लाई करता है, कार्डियक आउटपुट आता है किसका, अपने हार्ट का 1 मिनट के अंदर, जिसके अंदर से 5 लीटर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड में 5 लीटर पाया जाता है, 5 लीटर ही सप्लाई कार्डियक आउटपुट आता है अपने हार्ट का, जिसके अंदर से 5 लीटर डिवाइड हो जाता है पूरे ब्रेन, पूरे बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले दिमाग के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है दैट इज 1250 ml, ठीक है, सॉरी 750 ml, कितनी होती है 750 ml। देन उसके बाद में क्या होता है, लीवर, लीवर के अंदर होती है 1500 ml, ठीक है, 1500 ml नॉर्मल ब्लड सप्लाई होती है। मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट होता है, क्वेश्चन ये बनता है मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट गोज टू विच organ of our body, that is liver। और देन हार्ट होता है, हार्ट को 250 ml ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, 250 ml ब्लड सप्लाई होती है। और फिर होती है किडनी, किडनी के अंदर कितनी होती है 1250 ml, ठीक है, 1250 ml किडनी के अंदर सप्लाई होती है। अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये ना कि मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट टू द ऑर्गन, ना पूछ के ये पूछा जाए कि मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट अकॉर्डिंग टू द सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया के हिसाब से मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट किसके अंदर जाना चाहिए, तो दैट गोज टू द किसके द्वारा, किडनी के अंदर आएगा। उस ऑप्शन क्या आएगा, किडनी का आएगा। 416 ml ब्लड सप्लाई होती है, पर उसके जो सेंटीमीटर के हिसाब से होती है, ठीक है, पर कितने किस हिसाब से होती है इसके अंदर 450 ml, हाँ बिल्कुल 4 से 16 ml पर मिनट होती है इसके अंदर, ठीक है। कब, जब अकॉर्डिंग टू द सरफेस एरिया देखा जाए तो बॉडी टिश्यू के हिसाब से, ठीक है, तो किडनी के अंदर होती है। अगर बॉडी टिश्यू सरफेस एरिया की बात नहीं हो तो हमेशा लीवर ही आंसर आएगा। बाकी इसके अलावा स्किन होती है, उसके अंदर 400 ml ब्लड सप्लाई होती है। बाकी स्किन के बाद में जो यूट्रस आती है, हमें तो मतलब है यूट्रस से, क्योंकि टॉपिक चल रहा है अपना
यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, तो यूट्रस के अंदर होती है। अगर फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है यानी कि प्रेग्नेंट नहीं है तो 70 ml ब्लड सप्लाई होती है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये इंक्रीज हो जाती है 40% और 700 ml तक ब्लड सप्लाई हो जाती है। कब? जब एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है टू द यूट्रस बाय आवर हार्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये था नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द किसकी? ब्लड सप्लाई की टू द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन विच आर प्रेजेंट इनटू आवर बॉडी। सो दिस इज नॉर्मल थिंग। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होता है? यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन की बात करते हैं। यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि देखो, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के अंदर टोटल अमाउंट मैंने अभी आपको बताया, आप 500-700 भी नहीं मानो, 500 से 600 ml ब्लड मान के चलिए, तो जिसमें से 100 से 200 ml तक ब्लड ये जा रहा है कितने? किसके पास? यूट्रस के पास में जा रहा है। और यूट्रस के पास में जाने के बाद में जो लेयर्स होती है यूट्रस की, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, उसके अंदर 200 ml ब्लड सप्लाई होती है। बच गया 500 ml। 500 ml में से 350 ml ब्लड जाता है किसके अंदर? बच्चे के अंदर। और बाकी जो 150 ml ब्लड बच गया वो रह जाता है इंटरविलस स्पेस के अंदर। क्वेश्चन बहुत बार इंटरविलस स्पेस, बहुत बार क्वेश्चन ये दोनों पूछे जाते हैं। इंटरविलस स्पेस के अंदर कितना ब्लड रह जाता है और कितना ब्लड बच्चे के अंदर जाता है? 350 ml ब्लड, 150 ml इंटरविलस स्पेस के अंदर होता है। और किसका ब्लड होता है? क्वेश्चन ये आता है, किसका ब्लड? मदर का ब्लड। किसका? मदर का। बच्चे का कोई लिंकेज नहीं है, सिर्फ खाली मदर का ब्लड है, इंटरविलस स्पेस के द्वारा ये जाता है। 150 ml होता है। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होती है यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के बीच में। और देन इसके अलावा प्रेशर, क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट इज द प्रेशर ड्यूरिंग द किसके अंदर? ड्यूरिंग द नॉर्मल यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, यूट्राइन आर्टरी होती है, उसके अंदर कितना ब्लड प्रेशर होता है? तो उसके अंदर जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो होता है 60 से 80 mm ऑफ Hg, यानी कि 60 से 80 mm ऑफ Hg तक नॉर्मल प्रेशर होता है यूट्राइन आर्टरी के अंदर। और जब ड्यूरिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, और 60 से 80 mm ऑफ Hg। और बाकी अगर इंटरविलस स्पेस के अंदर बताऊं मैं आपको, इंटरविलस स्पेस के अंदर जो 150 ml ब्लड बच रहा है यहाँ पे, इसके अंदर जो प्रेशर होता है, इसके अंदर जो नॉर्मल प्रेशर होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो कितना होगा? दैट इज 30 से 35 mm ऑफ Hg। कितना होगा? 30 से 35 mm ऑफ Hg। और बाकी इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर? और अगर इसके अंदर बच जाते हैं तो रिलैक्सेशन के टाइम पे 10 से 15 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है। 10 to 15 mm ऑफ Hg प्रेशर प्रेजेंट ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, यानी कि जब रिलैक्सेशन के टाइम के ऊपर 10 से 15 mm ऑफ Hg प्रेशर बच हो जाता है, रह जाता है। अच्छा, यूट्राइन इसके अंदर यूम्बाइलिकल वेन के अंदर, यूम्बाइलिकल वेन के अंदर कितना ब्लड प्रेशर होता है? तो दैट इज 8 mm ऑफ Hg, 8 mm ऑफ Hg। तो दिस इज द नॉर्मल यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन को कंप्लीट करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर देखना। और ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ये चैनल आपके हर किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। और बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली एनग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।